Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the theory of computation. Theory of computation क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या। तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की डेफिनेशन है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डील्स विद वेदर एंड हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ऑन ए मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन यूजिंग एन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है, अब डेफिनेशन का ये देख लेते हैं कि जो आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की डेफिनेशन है वो कहती क्या है। तो एक एक वर्ड वाइज देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की डेफिनेशन कहती है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डील्स विद वेदर। यहाँ वेदर का मतलब है कि क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहला स्टेप क्या है, वेदर ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड और नॉट सॉल्व्ड। तो सबसे पहले क्या पता लगाएंगे हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कि कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूट हो सकती है या नहीं कंप्यूट हो सकती। ठीक है, अगर वो कंप्यूट नहीं हो सकती तो हम उसे अलग कर देंगे, और अगर वो कंप्यूट हो सकती है तब क्या देखेंगे हम, हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, कि वो प्रॉब्लम कितने एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी उसकी एफिशिएंसी उतनी ही लो होगी। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी लो होगी उतनी प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व होगी, इतनी ही इजीली सॉल्व होगी। तो सेकंड पार्ट क्या है, हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यानी कि अगर सॉल्व हो रही है तो कितनी एफिशिएंटली सॉल्व हो रही है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी से, कि कंप्यूट करने में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी वो इजी है सॉल्व करने में, कितनी वो टफ है। ठीक है, तो हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। पहली चीज सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कितनी एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है। एंड द थर्ड पैरामीटर इज कि सॉल्व कैसे करेंगे उसको। सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक कंप्यूटेशन डिवाइस की। वो कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटेशन डिवाइस जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कोई भी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है, जरूरी नहीं कि वो हार्डवेयर हो, जरूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर हो, वो कुछ भी हो सकती है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, वो मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन की डिवाइस हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिवाइस कैसे बनाई जाएगी ये डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल डिस्कस इट्स मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ऑन ए मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, कि जो भी हम डिवाइस बनाए जिस भी तरीके से, उसका क्या मैथमेटिकल मॉडल होगा, क्या उसका मैथमेटिकल मॉडल होगा कंप्यूटिंग डिवाइस का। ठीक है, यूजिंग एन एल्गोरिथम, यानी तीन चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, दूसरी चीज़ अगर सॉल्व हो सकती है तो वो कितनी एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी है या लो कॉम्प्लेक्सिटी है, और तीसरी चीज़ सॉल्व कैसे करेंगे उसको, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी भी टाइप की कंप्यूटिंग डिवाइस हो। क्योंकि कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जब तक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं मानी जाएगी जब तक उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल नहीं होगा। तो जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपकी है उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ना इसके बेसिस पर हम तीन कैटेगरीज में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी इज कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, सेकंड इज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, एंड थर्ड वन इज द ऑटोमेटा थ्योरी। यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की फर्दर थ्री कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहले क्या आती है, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का मतलब क्या है, दिस थ्योरी इज गिवन बाय द गोडल, Church, Turing, Kleene and Post. They are name of the mathematicians who give this theorem. And what did they say? This theory is used to determine which problem are computable, means solvable, and which are not computable or unsolvable. क्योंकि थ्योरी का नाम क्या है, कंप्यूटेबिलिटी, कंप्यूट करने की एबिलिटी है या नहीं है। अगर एबिलिटी है तो वो कंप्यूटेबल कहलाएंगे, अगर नहीं है
तो नहीं कहलाएंगी, ठीक है, अनसॉल्वेबल कहलाएंगी। ठीक है, तो ये थ्योरी ये चेक करने के लिए यूज़ की जाती है कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल या कंप्यूटेबल है या नॉन कंप्यूटेबल है, यानी कि अनसॉल्वेबल है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिकर्सिव थ्योरी। नाउ कम टू द सेकेंड वन। हमने पता लगा लिया वेदर का जवाब इस थ्योरी के थ्रू। सेकेंड क्या था हमारा, हाउ एफिशिएंटली, कि पता लगा रहे हैं तो कितनी एफिशिएंटली होगी, कितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो उसके लिए कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी ये है। दिस थ्योरी डील्स विद डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। जब भी कंप्यूटेशन करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लगाएंगे। इफ ए प्रॉब्लम इज एफिशिएंटली सॉल्वेबल, अगर कोई प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्वेबल है, ठीक है, इट मीन्स इट इज़ कंप्यूटेशनली ईजी। इसका मतलब वो कंप्यूटेशनली ईजी है, और इसका मतलब ये भी है कि वो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कम है। अगर कंप्यूटेशनली इजी है, इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आ रही है। ठीक है, अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी, इसका मतलब क्या है, इट इज़ हार्ड। सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन हार्ड है, कंप्यूटेशनली हार्ड, और नॉन एफिशिएंट है, क्योंकि एफिशिएंट कब मानी जाती है, जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है, एंड इफ इट कैन नॉट बी सॉल्व एफिशिएंटली, वही चीज़ लिखा हुआ है, अगर वो एफिशिएंटली सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कंप्यूटेशनली हार्ड है। और कंप्यूटेशनली हार्ड कब होगी, जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नाउ कम टू द थर्ड पैरामीटर जो हमने बताया था, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑटोमेटा थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसको हम मेनली स्टडी करेंगे। तो थर्ड वन इज़ द ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी में हम किसका डिस्कशन करेंगे, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का, कि जो हमें कंप्यूटिंग डिवाइस बनानी है, जिस पे कंप्यूटेशन करना है, उसका मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो हम किस में डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटा थ्योरी में। तो ऑटोमेटा थ्योरी डील्स विद डिजाइनिंग ए सेल्फ प्रोपल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस और ऑटोमेटन दैट फॉलोज द प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। यानी ऑटोमेटा थ्योरी एक ऐसे डिवाइस की डिजाइनिंग के लिए प्रपोज करती है हमें, जो कि सेल्फ प्रोपल्ड है, यानी कि जो अपने आप वर्क करने वाला है, ऑटोमेटिकली वर्क करने वाला है, ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटन, जो क्या करेगी, एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। अब ये बनेगा कैसे, इसकी डिजाइनिंग कैसे होगी। ठीक है, वो डिजाइनिंग क्या है, क्या हम हार्डवेयर डिजाइन करेंगे उसके लिए, क्या हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, नहीं। इन द ऑटोमेटा थ्योरी अगर ये वर्ड आ रहा है कि इट इज डील विद डिजाइनिंग ए सेल्फ प्रोपल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस और ऑटोमेटन, तो जो डिजाइनिंग है वो किस चीज की डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग है मैथमेटिकल मॉडल की। वी विल इन ऑटोमेटा थ्योरी वी विल डिजाइन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जो हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटन का डिजाइन कर रहे हैं, ऑटोमेटन अपने आप में क्या है, इट इज द मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो हमें डिजाइन किसका करना है ऑटोमेटा थ्योरी में, मैथमेटिकल मॉडल का। किसका, कंप्यूटिंग डिवाइस का। एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि अपने आप ही एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ठीक है, अब जो इसमें वर्ड आया ऑटोमेटन, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि वो ऑटोमेटन ये सेल्फ प्रोपल्ड जो कंप्यूटिंग डिवाइस है, दैट इज नॉट द हार्डवेयर और नॉट द सॉफ्टवेयर, इट इज द मैथमेटिकल मॉडल। तो ऑटोमेटन की डेफिनेशन क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो ऑटोमेटन क्या है, एन ऑटोमेटन इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस और मशीन। ठीक है, ये जो कंप्यूटिंग डिवाइस या मशीन है, कोई हार्डवेयर नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। भाई कुछ भी बना सकते हैं आप, मैथमेटिकल मॉडल है तो हमने क्या बताया, मैकेनिकल डिवाइस बना लो, इलेक्ट्रॉनिक बना लो, चाहे सॉफ्टवेयर बना लो, ठीक है, कोई भी चीज़, लेकिन मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, ये सिर्फ क्या देगा, मैथमेटिकल मॉडल देगा कि वो बनेगी कैसे डिवाइस। So an automaton is a mathematical model of any computing device or machine that perform computation on any input by moving through a series of state। यानी ऑटोमेटन में आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का, जो किसी भी इनपुट पे कंप्यूटेशन करेगी। और कैसे कंप्यूटेशन करेगी, बाय मूविंग थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेट, कि एक से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट तक मूवमेंट करके।
ठीक है। तो ऑटोमेटन में हम क्या बना रहे हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल बना के देंगे जो किसी भी इनपुट के आने पर बताएगा कि ये इनपुट आएगा तो ऐसा रिएक्शन होगा, ये इनपुट आएगा तो ऐसा रिएक्शन होगा इस स्टेट में, ये इनपुट आने पर ये अगली स्टेट में चली जाएगी, ये इनपुट आने पर ये उसी स्टेट में रहेगी। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ऑटोमेटा थ्योरी के एग्जाम्पल की सर ने बात नहीं की, वो सारी चीज़ें बता दी। एग्जाम्पल मान लीजिए एक ऑटोमेटिक डोर है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक डोर है। उसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है। जैसे ही आप उस डोर के पास पहुँचे, डोर आपका ओपन हो गया, ठीक है। आपने एंट्री की, एंट्री करने के बाद क्या हुआ, डोर अपने आप क्लोज हो गया। फिर जब आप अंदर से आए, डोर ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, आप बाहर निकल गए, आपके निकलने के बाद डोर क्लोज हो गया। इसके लिए भी ऑटोमेटन के मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। कैसे, इसमें इस तरीके से यूज़ किया गया है ऑटोमेटन का कि जो इनिशियल स्टेट थी आपकी गेट की, वो क्या थी, क्लोज्ड। आपका डोर क्या था, क्लोज था। जब तक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है डोर पर, उस समय तक मान लीजिए उसको क्या इनपुट मिल रहा है, नो ह्यूमन। जब तक नो ह्यूमन का इनपुट है तब तक वो क्या है, क्लोज स्टेट से क्लोज स्टेट में ही मूव कर रहा है। ये मैं मैथमेटिकल मॉडल बता रहा हूं आपका, इसका ऑटोमेटन बना रहा हूं जो आपको ऑटोमेटिक आपका डोर का है, ठीक है, नो ह्यूमन। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बाइनरी इनपुट में मान लूँ कि जीरो का मतलब नो ह्यूमन है, तो जब तक जीरो इनपुट आता रहा यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, डोर ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, इट इज क्लोज्ड। जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग आया, वन का मतलब ह्यूमन, गेट क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। ऑटोमेटन था, ठीक है। जब तक जीरो इनपुट मिल रहा है कोई रेस्पॉन्स नहीं, यह रेस्पॉन्स क्या है, अपनी ही स्टेट में मूवमेंट होता रहे। जैसे ही वन इनपुट आया वो क्या हो गया, ट्रांजिट हो गया एक नई स्टेट में, ओपन में। किस पे आने पर, ह्यूमन के आने पर, ठीक है, स्टेट चेंज हो गई। अब मान लीजिए गेट ओपन है और ओपन स्टेट में कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तब क्या होगा, ओपन गेट है, उसने चेक किया कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, यानी जीरो इनपुट है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं, फिर से ये किस स्टेट में आ गया, क्लोज स्टेट में, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर ये गेट ओपन है और कोई भी ह्यूमन बीइंग आ रहा होता, भाई एक बंदा गया, उसके पीछे एक और बंदा आ गया, उसके पीछे एक बंदा आ गया, तो क्या गेट बंद होता है, नहीं, वो खुला रहता है जब तक पर्सन आता रहेगा, ठीक है। तो ओपन स्टेट में अगर कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है, जब तक ह्यूमन बीइंग आते रहेंगे तब तक गेट ओपन रहेगा, ठीक है। जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग जब नहीं प्रेजेंट होगा, न्यू ह्यूमन, गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब तक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा गेट क्लोज रहेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग आया गेट ओपन हो गया, फिर अगर ह्यूमन बीइंग नहीं आ रहा गेट फिर से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ऑटोमेटा थ्योरी का कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिक डिवाइसेस के लिए मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो हम लेटर ऑन अभी डिस्कस करेंगे, जब हम एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी बताएंगे। तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, जो ऑटोमेटन है, इस परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन एन इनपुट बाय मूविंग थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेट एट ईच स्टेट ऑफ द कंप्यूटेशन। हर स्टेट में कंप्यूटेशन के क्या होगा, एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा जो बताएगा कि ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो एट ईच स्टेट ऑफ द कंप्यूटेशन ए ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये पता लगाएगा नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, किसके बेसिस पर डिसाइड करेगा नेक्स्ट स्टेट, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेट के, उस समय स्टेट क्या है प्रेजेंट स्टेट, और इनपुट क्या है, ठीक है। मान लो गेट क्लोज है तो जीरो इनपुट पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। लेकिन अगर स्टेट गेट ओपन है, ओपन स्टेट में है, तो जीरो इनपुट पे क्या हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है। तो ट्रांजिशन किस बात पर डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, इनपुट क्या है, स्टेट क्या है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और इनपुट क्या है, इन दोनों पे क्या डिपेंड करेगा, नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करेगी कि कहाँ जाना है, ठीक है। वंस द कंप्यूटेशन रीचेज एन एक्सेप्टिंग स्टेट,
ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस तरह से मूवमेंट करता रहेगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें ये फाइनल स्टेट में पहुंचेगा। फाइनल स्टेट का मतलब अगर इससे कहा जाए कि ये वाला स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग दे दे, इसको कहीं मैच करके दिखाइए, ये मैच कर रहा है दूसरी स्ट्रिंग से नहीं कर रहा, इसके लिए आपको पता लगाना है। यानी आपको एक स्ट्रिंग दी गई और एक दूसरी स्ट्रिंग से मैच करने के लिए बोला गया, तो कैसे पता लगाएंगे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? 1 by 1 कैरेक्टर मैच करेगा, ठीक है। अगर सारी मैच हो गई तो आप कह दोगे हाँ भाई ये एक्सेप्टेड है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए वंस द कंप्यूटेशन रीचेज एन एक्सेप्टिंग स्टेट इट एक्सेप्ट द इनपुट एल्स रिजेक्टेड, ठीक है। अगर सारा कुछ मैच कर रहा है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच जाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम ऑटोमेटेड थ्योरी की आपके साथ स्टडी करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का जो पहला आपका वर्क है वो क्या होता है कि कोई भी आपने इनपुट लिखा, कोई भी आपने मान लीजिए कीवर्ड लिखा, तो वो चेक करता है, चेक करता नहीं करता है कि क्या ये सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। सी कंपाइलर है, सी में आपने मान लीजिए पास्कल का स्टेटमेंट लिख दिया, सी में आपने मान लीजिए पाइथन का लिख दिया, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। इसका मतलब वो चेक कर रहा है, उसके अंदर कुछ है, कंपाइलर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मॉड्यूल या टूल है जो चेक कर रहा है कि जो कीवर्ड हैं सी के, क्या वही कीवर्ड लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, क्या उसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं कंपाइलर में, और वो मैथमेटिकल मॉडल क्या करता है, चेक करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे INT होना चाहिए तो वो चेक करता है आई आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आई आ रहा है तो वो अगली स्टेट में चला जाएगा। फिर क्या चेक करेगा, N आ रहा है कि नहीं आ रहा है, N आ रहा है तो फिर अगली स्टेट में चला जाएगा। फिर क्या चेक करेगा, T आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर INT आया और उसके बाद ब्लैंक आ गया तो हाँ पता लग गया हाँ भाई इंटीजर कीवर्ड है। लेकिन अगर INT के बाद F आ गया, INTF, तो वो क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं ये कीवर्ड नहीं है, और आपको क्या शो कर देगा, कंपाइलर एरर शो कर देगा। तो जो कंपाइलर का ये काम है, इंपॉर्टेंट काम, कि किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना कि वो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ये कंपाइलर में कहलाता है लेक्सिकल एनालिसिस। और उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटन का यूज़ करते हैं। यानी ऑटोमेटन उसका मैथमेटिकल टूल देता है आपको कि किस तरीके से ये बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। पहले हम मैथमेटिकली उसको बनाते हैं, तब उसके बाद कंपाइलर का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाते हैं, तब वो काम कर पाता है। तो हार्डवेयर डिवाइस में यूज़ करना हो या सॉफ्टवेयर में यूज़ करना हो, कंपाइलर में यूज़ करना हो कंपाइलर सॉफ्टवेयर में, या ऑटोमेटिक डोर में यूज़ करना हो जो ऑटोमेटिकली चेक करके एरर बताता रहता है, किसका यूज़ करेंगे हम हर जगह, ऑटोमेटा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब जो ऑटोमेटा है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं भाई। कहीं तो आपको बहुत लिमिटेड वर्जन चाहिए होता है ऑटोमेटा का, कहीं आपको बड़ा वर्जन चाहिए होता है। छोटा सा गेट है, इसमें छोटा सा वर्जन चाहिए ऑटोमेटा का, स्ट्रिंग चेक करना है, छोटा वर्जन चाहिए। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे बहुत बड़ा वर्जन चाहिए होता है, तब क्या करेंगे हम, उस केसेस में हम डिफरेंट टाइप के ऑटोमेटा यूज़ करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ऑटोमेटा के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स के ऑटोमेटन होते हैं। सबसे जो लिमिटेड वर्जन वाला ऑटोमेटन है वो कहलाता है फाइनाइट ऑटोमेटन और FA। जो उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर आपका ऑटोमेटन है वो क्या कहलाता है, पुश डाउन ऑटोमेटन। ये ज़्यादा एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, PDA। थर्ड वन इज़ द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन और LBA कहलाता है। ये PDA से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या माना जाता है, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटन। जितने भी ये चारों ऑटोमेटन लिखे हुए हैं, फाइनाइट ऑटोमेटन, पुश डाउन ऑटोमेटन, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन और ट्यूरिंग मशीन, इनमें से सबसे लीस्ट पावरफुल है आपका फाइनाइट ऑटोमेटन। यानी वो सिर्फ कुछ आपकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया सकता है। लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटन। यानी उसकी हेल्प से आप कोई भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो उसका मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन आप ट्यूरिंग मशीन से बना सकते हैं। और अगर ट्यूरिंग मशीन से उसका मॉडल नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ई सॉल्वेबल प्रॉब्लम कैन बी मैथमेटिकली डिजाइंड बाय द ट्यूरिंग मशीन। अगर सॉल्वेबल है तो उसका मैथमेटिकल मॉडल ट्यूरिंग मशीन बना देगी, और अगर ट्यूरिंग मशीन नहीं बना पा रही है उसका मॉडल, इसका मतलब प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है।
ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का क्या है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटन। थैंक यू सो मच।